दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको 30 से 35 हज़ार रुपया इनकम जनरेट होगा। और आपको 100 से 50 हज़ार कैसे मिल सकता है लाइफ टाइम, बच्चों को भी। और 1 लाख तक का पेंशन कैसे मिल सकता है, हम पूरा आइडिया बताएंगे। और दहेज जैसी प्रथा को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हम इसका रामबाण उपाय बताएंगे। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि दोस्त, आप गरीब है, कितना भी गरीब है तो अमीर बनने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। जब भी आपके अंदर अमीर बनने का जज्बा है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आपकी मर्जी। आपके अंदर इच्छा नहीं होगी तो कोई कितना भी प्रेरित करे, आप सफल नहीं हो सकते। आपके अंदर खुद इच्छा होनी चाहिए। दोस्त, दो बच्चे आए थे, 2 लड़के, यंग थे, थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, टेक्निकल नॉलेज नहीं था, टेक्निकल पढ़ाई नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनको मदद की आवश्यकता थी। क्योंकि हमारा एनजीओ चलता है तो मदद के लिए लोग आते ही रहते हैं। और हमारा मानना है कि हमारा एक लिमिट है मदद करने का। अगर हम आइडिया के थ्रू जाएं तो हम अनलिमिटेड लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली मदद करना चाहें तो डायरेक्टली ज़्यादा लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं। तो हम जो भी करते हैं प्रैक्टिकली, उसको हम चाहते हैं कि अभी यूट्यूब चैनल हम इसलिए बनाए हैं कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसको शेयर करते हैं। हमारे पास जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है या जो प्रैक्टिकल करते रहते हैं उसको शेयर करें, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, उनका भलाई हो सके। तो दोस्त, उनको आवश्यकता थी तो वो तो हम उसके हिसाब से जो किए वो किए, लेकिन उनको एक ऑप्शन दिए कि आपको यदि कुछ स्किल सीखना है तो आप बताइए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें एक लड़का, उसका एक दोस्त एग्री हो गया। तो हम उसको एक दुकान पे भेज दिए सीखने के लिए। हम बताएंगे कि वो दुकान पर सीखने के बाद उसके साथ क्या हुआ। जब दुकान पे भेजे तो वो 6 महीना में ही मास्टर हो गया, सीख के। और दुकानदार उसको 5 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में, चूँकि वो सीखने के लिए गया था, मास्टर तो था नहीं, अभी 5 हज़ार रुपया दे रहा था। तो 6 महीना में 30 हज़ार रुपया उसको मिल चुका था, जिसमें 20 हज़ार का सेविंग हो चुका था। अब क्या करना था उसको। अभी वो मेरे पास आया, सर मैं तो स्किल सीख गया, मैं क्या करूँ। हम कहा आप कंटिन्यू करो, जब तक से आपको 50 हज़ार 1 लाख रुपया नहीं होता है आप अच्छा तरह से सीखो। और दोस्तों, वो किस दुकान पे गया था, एक टीवी रिपेयर के दुकान पे। तो मैंने उसको बोला आप अभी फ़िलहाल केवल 500 रुपया का कार्ड बना लो, विजिटिंग कार्ड, और आप अपने मोहल्ले में 500 लोगों को आप दे दो, 500 सोसाइटी के अध्यक्ष का दो कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप हमको कॉल कीजिए, हम आपको होम सर्विस देंगे। और चूंकि उसका स्किल इतना अच्छा था कि उसका डिमांड बढ़ गया अचानक से। दुकान से खाली होते ही 10, 15, 20 लोगों को तो हमेशा सर्विस ही देते थे। तो 20 लोगों को सर्विस दिया तो 1 हज़ार रुपया, कभी कभी 5 लोगों को देता था, कभी 2 लोगों को, कभी 1 लोगों को, 10 हज़ार रुपया। तो कम से कम उसका साइड से इनकम जनरेट होने लगा। संडे को ज़्यादा लोगों को सर्विस दे देता था, किसी दिन छुट्टी दिन था तो ज़्यादा, किसी दिन 5, किसी 2 दिन, लेकिन अच्छा इनकम जनरेट हो। लेकिन 1 साल में उसका 1 लाख का सेविंग हो गया। अब बोला सर हम क्या करें। अब अपने हिसाब से प्लानिंग करो, एक दुकान ले लो और कम किराए पे दुकान लो और अपना दुकान खोल के अपना बिजनेस करो। तो अब बिजनेस वो चालू कर लिया। बिजनेस चालू करने के बाद हम उसको सेकेंड आइडिया जो दिए थे उस हिसाब से वो फॉलो किया। जब उसका पैसा जनरेट होने लगा फर्स्ट बिजनेस से डायरेक्ट, जो जिसमें वो काम कर रहा है, तो पैसिव इनकम पे खर्च करो भाई। पैसिव इनकम के लिए वीडियो बहुत पड़े हैं यूट्यूब में, और हमारा वीडियो भी आप दे सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 लाख रुपया अगर पैसिव इनकम के लिए खर्च करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपया आपको मिल ही जाएगा। कोई चांस नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई तरह के बिजनेस आइडिया है। तो वैसे वो पैसिव इनकम के लिए हर साल एक पैसिव इनकम पर खर्च करता था, और 25-30 हज़ार, मतलब 2-3 साल में वो 1 लाख तक पहुंच गया इनकम तक।
दोस्त कहाँ 0 से 1 लाख तक। आप उसका और उसका दोस्त अभी 5,000 10,000 तक के लिए ही मेहनत के लिए परेशान था, और उसका दोस्त 1 लाख तक पहुंच गया, क्योंकि वो पैसिव इनकम पर काम कर रहा था और उसके साथ साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया। वो यूट्यूब चैनल में अगर टीवी रिपेयरिंग के लिए बताएंगे तो क्या व्यू नहीं आएगा, सब्सक्राइब नहीं होगा। लाखों रुपया तो यूट्यूब चैनल ही दे रहा था ना उसको। लेकिन यूट्यूब चैनल को आप साइड में मान के चलिए, वो साइड का इनकम है। उस उसको अपने परिवार के लिए खर्च करे, घूमने के लिए खर्च करे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो पैसिव इनकम से पैसा आ रहा था, तो मैं उसको बेस्ट आइडिया था भाई, आप जो पैसिव इनकम से आ रहा है इसको इन्वेस्ट करिए। और जब आपकी बेटी होती है तो एक पैसिव इनकम के लिए और खर्च कर दीजिए। तो 25,000 रुपया यदि आपकी बेटी होती है, दहेज प्रथा का ख़त्म करने का हम रामबाण उपाय बता रहे हैं। यदि आप गरीब हैं तो आप गुटखा का पैसा बचा लीजिए, तंबाकू का पैसा बचा लीजिए, फालतू का खर्च का पैसा बचा लीजिए, और लड़की के लिए 600 रुपया मंथली इन्वेस्ट कर दीजिए, तो भी उसको लाखों करोड़ों रुपया मिलेगा। 25 साल में 16 लाख तक मिल सकता है, 10 लाख तो मिलेगा। और दोस्त, आप उसके लिए जब पैसिव इनकम के लिए पैसा खर्च करते हो तो उसको स्टार्टिंग में ही 25,000 रुपया उसके नाम से आमदनी स्टार्ट हो गया ना, उसका SIP कर दीजिए। जब SIP कर दिए तो 25,000 जब करते हैं तो 10% इंक्रीज कंडीशन में कीजिए। जब इंक्रीज कंडीशन में करेंगे तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, और 25 साल में 14 करोड़ तक मिल सकता है। 10 करोड़ तो मिलेगा, 5 करोड़ तो मिलेगा, 60 साल में 2,646 करोड़, 2,000 करोड़ तो मिलेगा, 1,000 करोड़ तो मिलेगा, तो 500 करोड़ तो मिलेगा ना रिटायरमेंट के टाइम में 60 साल में। तो आप बताइए, यदि आपके बेटी के पास रिटायरमेंट के टाइम 500 करोड़ होता है या 25 साल में 5 करोड़ होता है, पूरा लाइफ अगर कोई जॉब करेगा, सरकारी नौकरी, अगर उसको 50,000 रुपया नहीं 1 लाख रुपया ही पेमेंट आ रहा है, तो 12 लाख रुपया साल का हुआ। और 40 साल में कितना कमाएगा? 20 साल में ही अगर नौकरी लग गया तो 4 करोड़ 80 लाख, 10 करोड़ ही मान लीजिए, तो उस सेविंग तो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना। और आपकी बेटी को तो 25 साल में ही 5 करोड़ का सेविंग हो गया, तो सरकारी नौकरी के इक्विवेलेंट तो अभी आ गई वो। और रिटायरमेंट तक अगर वो पैसिव इनकम का पैसा इन्वेस्ट होता रहे तो 500,000 करोड़ तक मिल सकता है उसको। बताइए, सरकारी नौकरी से 10 गुना ज़्यादा। तो अपने बेटी को आर्थिक रूप से जब मजबूत बनाइएगा तो दहेज प्रथा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ना। यदि बोले कि हम 10 बेटी को हम शादी करा रहे हैं, 100 बेटी को शादी करा रहे हैं, अरे 100 बेटी को शादी कराएंगे तो पूरी दुनिया के बेटियों का कल्याण नहीं होगा ना। करोड़ों बेटियां हैं, हम 151 करोड़ बेटियों का आज शादी करने वाले हैं। ठीक है, शादी करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान पे भी काम करना पड़ेगा ना। केवल 20 बेटी 50 बेटी जिसको देखो यही बोलता रहता है। तो दोस्त, आप वीडियो को ज़बरदस्त शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। 10 रुपये का अगरबत्ती लेकर जस्टिस जस्टिस चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। उसमें आप चिल्लाते रहिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप खूब चिल्लाइए, लेकिन कुछ काम भी करना होगा ना, ठोस काम। जब तक ठोस काम नहीं करेंगे तब तक ठोस रिजल्ट नहीं आएगा दोस्त। और दोस्त, अपने रिटायरमेंट के लिए आप कभी भी, उस जो पर्सन आया था उसके लिए भी बता रहे हैं, वो रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मंथली कर रहा था। 15% के इंटरेस्ट रेट से उसको 40 साल में 23 करोड़ तक मिलेगा। अगर 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 5 करोड़ तो मिलेगा, 2 करोड़ भी मिलेगा तो 1 लाख रुपया मंथली हो गया, नहीं हो गया पेंशन? दोस्त, अगर सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और गरीबी खत्म होगी, इसकी गारंटी है दोस्त। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो आप 24/7 कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी संस्था से। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा।
जैसे उस बच्चे का, उस लड़के का कल्याण हुआ तो बाकी लड़कों का भी कल्याण हो सके। अगर आपकी अंदर से इच्छा है कि आप अपने देश के लिए कुछ करें तो ज़रूर कुछ कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।